बिहार में चुनाव को लेकर सियासी दल अपनी कमर कस रहे हैं। भले ही चुनाव में अभी वक्त बाकी है, लेकिन चुनाव के वक्त पार्टियों का रोल क्या होगा ये तय करने की तैयारी जरूर शुरू हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धीरे धीरे अपने मोहरे सेट कर रहे हैं। नीतीश कुछ इस अंदाज में अपनी तैयारी कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में उनकी बात का वजन बढ़ जाए। अंदाजा यह है कि लोकसभा और राज्यसभा में तो पार्टी ने बीजेपी की सुनी, लेकिन विधानसभा में जेडीयू की बात ही माननी पड़ेगी। इस बीच जेडीयू ने भले ही प्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों की मीटिंग में मिशन 225 का जिक्र किया, लेकिन असल एम्बिशन इसी मिशन के पीछे छिपा है, यानी मिशन 130 है। और अब आपको हम देखिए ये भी बताते हैं कि आखिरकार जेडीयू के जो रणनीतिकार है उनके मुताबिक 2010 में हासिल सीटों से पार करने के लिए कम से कम 120 सीट पर लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कुछ ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू का जो प्लान है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। वैसे सूत्रों की माने तो जेडीयू 130 सीटों पर लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है, वो भी इस समझ के साथ कि जिस तरह से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जेडीयू से एक सीट ज्यादा लेकर बड़े भाई की भूमिका में थी, तो राज्य सत्ता के संघर्ष में जेडीयू नंबर 1 की भूमिका यानी बड़े भाई की भूमिका में रहने वाली है। वैसे भी लोकसभा और राज्यसभा चुनाव की बात करें तो जेडीयू ने वही किया जो बीजेपी नेतृत्व ने चाहा है। अब बीजेपी से भी यही उम्मीद है, जेडीयू भी यही कर रही है। जनता दल यूनाइटेड का मिशन 2010 में हासिल हुई 115 सीटों को पार करना है, लिहाजा उसे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना भी होगा, और इस बात को दोहराने से जेडीयू खुद भी परहेज नहीं कर रही है। जनता दल यूनाइटेड और एनडीए का चुनाव 2025 मिशन मोड में लड़ने का ऐलान कर चुका है, और जनता दल यूनाइटेड 2010 के विधानसभा चुनाव में जो हमारा परफॉर्मेंस था उस परफॉर्मेंस को दोहराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। इसके लिए जनता दल यूनाइटेड सभी स्तरों पर तैयारियां कर रही है, और 2025 का विधानसभा चुनाव हमारे लिए 2010 के जैसा युद्ध के समान है। जैसे 2010 में हमने 115 सीटों पर जदयू के उम्मीदवारों को विजयी कराया था, हम उसी लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जेडीयू अगर 130 सीटों पर दावेदार करना चाहती है तो इस दावेदारी के पीछे उसे एक मजबूत आधार की जरूरत है। बीजेपी ही नहीं बल्कि बिहार में एनडीए के सभी सहयोगी दलों को अपनी बात पर सहमत करने के लिए जेडीयू को दिखाना होगा कि 130 सीट उसे क्यों मिलनी चाहिए। इसके पीछे जेडीयू ने अपना गणित भी लगा लिया है। कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, ये गणित क्या है ये आप देखिए स्क्रीन पर। जेडीयू के रणनीतिकारों ने 130 सीटों पर लड़ने का पूरा आधार बनाया है। उनका पहला तर्क ये है कि लोकसभा चुनाव 2024 में उनका स्ट्राइक रेट बीजेपी से ज्यादा है। बीजेपी 17 लोकसभा पर चुनाव लड़ी और 12 पर जीत दर्ज की, जबकि जेडीयू 16 सीटों पर लड़कर 12 सीटों पर ही जीत पाई। इस लोकसभा चुनाव में 243 विधानसभा सीटों का आंकलन किया गया तो जेडीयू 74 विधानसभा सीटों पर आगे थी और बीजेपी 68 सीटों पर। इस लिहाज से भी जेडीयू की जो दावेदारी है 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह आधी आधी सीटों पर चुनाव लड़ने की नहीं होने जा रही है। जेडीयू एनडीए के दूसरे गठबंधन दलों को लेकर भी अपना दृष्टिकोण बीजेपी के रणनीतिकारों से साफ किया हुआ है, लेकिन इसका असर एनडीए के हर दल पर पड़ेगा और कुछ हद तक भी पड़ रहा है। फॉर्मूला तो विधानसभा और लोकसभा का अलग अलग होता ही है, और लोकसभा का जो फॉर्मूला हुआ उससे थोड़ा नुकसान भी हुआ है, तो पुराने अनुभव के आधार पे आदमी आगे करेक्ट करता है, तो इसलिए करेक्शन होगा। नीतीश कुमार के मिशन 130 की चर्चा के साथ एनडीए में शामिल दल अभी से ही सचेत हो गए हैं। एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने तो अलग मोर्चा खोल रखा है। लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट को आधार मानते चिराग पासवान ने पहले ही हर जिले में एक सीट पर चुनाव लड़ने की बात सार्वजनिक कर दी है, और अभी भी ये कहा जा रहा है कि चुनाव का वक्त करीब आएगा तब बंटवारे का फाइनल प्लान बनाया जाएगा। एनडीए में बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जब समय आएगा तब सीटों का बंटवारा होगा, जब सारे घटक दल के शीर्ष नेतृत्व एक साथ बैठेंगे और जिस दल की जहां से जीतने की संभावना है, सामर्थ्यता है, उसके अनुसार उनको वो सीटें मिलेंगी और उतनी संख्या में मिलेंगी। उधर दूसरी तरफ पूरे एनडीए को साथ लेकर चलने वाली बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि एनडीए एकजुट है। बीजेपी इस खेल को पूरी सावधानी से खेल रही है। एक तरफ जेडीयू की बात को मानते हुए ये कहा जा रहा है कि 2010 से बेहतर प्रदर्शन करेंगे,
दूसरी तरफ बाकी साथियों की सोच को भी ध्यान रखकर कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने के लिए सही तरह से बंटवारा किया जाएगा। बिहार में एनडीए एकजुट है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 में हम 2010 से बेहतर प्रदर्शन कैसे करें, सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच इसी पे है। कौन कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगा, कौन कहां चुनाव लड़ेगा, ये सारी चीजें वक्त आने पे तय कर ली जाएंगी। एनडीए एक परिवार है और परिवार में बैठ करके सारी समस्याओं का हल हो जाता है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 में जनता दल यूनाइटेड, भाजपा और पूरा का पूरा एनडीए परिवार किस तरीके से 2025 सीटों से ज्यादा जीते और फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बने, सिर्फ और सिर्फ इसी एक सोच के साथ हम लगे हुए हैं। तो देखिए, हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिरकार ये जो पूरा प्लान है जेडीयू का 130 सीटों को लेकर, वो क्या कुछ है। और अब आपको ये भी देखिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्लान में जेडीयू किस तरह से कामयाब हो सकती है या फिर किस तरह के समीकरण बन सकते हैं।